जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राज जी की पढ़ाई पर। मैं आज आपको रेलवे ग्रुप डी मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 पढ़ाने जा रहा हूँ। ये यूनिक पब्लिकेशन बुक से है। अभी तक मैंने इस बुक से 7 प्रैक्टिस सेट करवाया है, ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। साथ ही मैं आपको किरण पब्लिकेशन से भी करवा रहा हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ स्पार्क पब्लिकेशन से, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। पूरा वीडियो देखिएगा, सारे वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। चलिए, सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक g की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक g की इकाई है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, nm² kg²। गुरुत्वीय स्थिरांक या गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g की इकाई nm² और kg² है, याद रखिएगा। चलिए, अगला है हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, थोड़ा मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ये है आपका ऑप्शन डी, CO2 + H2O। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप CO2 + H2O होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, यानी इसमें क्या होता है कि CH4, ठीक है, प्लस 2O2। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब इसका पूर्ण दहन होता है तो CO2 + H2O होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति कितनी होगी। तो देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में जो ध्वनि की गति होगी वो हो जाएगी आपका 346 मीटर प्रति सेकंड। 346 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। अतः 25 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा 346 मीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2A विद्युत धारा को, ठीक है, 5 ओम के प्रतिरोध में रखा जाता है। तो प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी। कुछ नहीं करना है आपको। जब आवेश की मात्रा निकालना है तो उसका सूत्र होता है Q बराबर, ठीक है, Q बराबर धारा इंटू टाइम। ठीक है, तो धारा कितना है, धारा है 2A। ठीक है, तो 2A है और टाइम कितना होता है, तो टाइम जो उसमें होता है वो क्या हो जाता है 1 मिनट। ठीक है, तो 2 × 60 कर दीजिए, 2 × 60। टाइम जो है 1 मिनट है तो 2 × 60 कर दीजिए, यानी 60 सेकेंड। तो इसको जब गुना कर देंगे तो हो जाएगा 120। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। जी का मान यहाँ 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको इसमें कुछ नहीं करना है। जब 1 किलोग्राम की वस्तु को, ठीक है, उठाया जाएगा तो उसमें कुछ नहीं करना है। 1 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, यही पूछा गया है। याद रखिए, जब किसी वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के विपरीत दिशा में होता है तब विस्थापन और बल की दिशाओं के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है, और ऐसी स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाता है, -F × S। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा -1 × 10 × 9.8। अब इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -98 जूल। ठीक है, -98 जूल, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की संशोधित विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है। देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन
बी, केसी वीरे ने याद रखिएगा। चलिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा जाता है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है क्षैतिज स्तंभ को आवर्त, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहा जाता है। ठीक है, तथा उदग्र स्तंभ को समूह कहा जाता है। चलिए, उसके बाद है अधिक कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी डैश तो डैश होगा, क्या होगा? तो उसकी ऊर्जा का ह्रास, उसकी ऊर्जा में वृद्धि, उसका मान शून्य या वह नियत रहेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्या होगी? उसकी ऊर्जा में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन बी। यानी क्या होता है, सो ध्यान लीजिए, अधिक कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, और अधिक कार्य ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है? चलिए, मैं बताता हूँ, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक घंटी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक घंटी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्लेरेन कायमा में कोशिका भित्ति डैश के कारण मोटी होती है। स्क्लेरेन कायमा में कोशिका भित्ति डैश के कारण मोटी होती है। किसके कारण मोटी होती है स्क्लेरेन कायमा में कोशिका भित्ति? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लिग्निन के कारण। ठीक है, लिटमस विलियन से निष्कर्षित किया जाता है। क्या निष्कर्षित किया जाता है? तो लिटमस विलियन से लाइकन, ठीक है, लिटमस विलियन लाइकन से निष्कर्षित किया जाता है। ठीक है, लाइकन से। यहाँ क्वेश्चन इस तरह होगा कि लिटमस विलियन डैश से निष्कर्षित किया जाता है, लाइकन से। चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रहा है दोस्तों। एक एक प्रश्न को मैं फुल डिटेल में आपको बता रहा हूँ। वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट कीजिएगा, और आप इन प्रश्नों में से आप कितने जानते हैं एक बार जरूर बताइएगा। सवाल कि जल निकायों के संदर्भ में लघु ज्वार भाटा कब आते हैं? लघु ज्वार भाटा कब आता है? चलिए, 4 ऑप्शन है इसमें। देखिए, लघु ज्वार भाटा जो आता है ये आता है जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। ठीक है, चलिए, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो जब मुक्त रूप से गिरता है तो पिंड जो होता है वो भारहीनता की स्थिति में होता है, भारहीनता की स्थिति में। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? तो अधिक विविधता की उत्पत्ति है आपका लैंगिक प्रजनन से। ठीक है, चलिए 15 नंबर सवाल देखिए कि विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया था। किस उपकरण का? तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग होता है, वोल्ट मीटर का। ठीक है, चलिए, एक 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली 3 kg की बंदूक से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग से क्षैतिज रूप से दागी जाती है, तो पिस्तौल का प्रतीक्षित वेग कितना होगा? इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। ये कितना है? 40 ग्राम। ठीक है, ये कितना है? 150। ठीक है, ये कितना है? 150। अब इसको जो है, ठीक है, 40 ग्राम को क्या करना है कि 1000 से भागा दे देना, केजी में बदल देना। ठीक है, तो 1000 से भागा दे देंगे तो केजी में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0.04। ठीक है, 0.4 kg। ठीक है, अब उसको 150 से गुना कर दीजिए। 150 से गुना करने के बाद क्या करना है, ये 3 kg है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब इससे इसको काट देंगे तो 50 बार में कटेगा। अब 50 से 0.04 को गुना कर देंगे तो आ जाएगा -2 मीटर। ठीक है, -2 मीटर। ठीक है, अब -2 मीटर, इसका सूत्र होता है V बराबर -mv/m। ठीक है, चलिए, मैं फुल डिटेल में साइंस का अलग प्रश्न लेकर आऊँगा, और साइंस में जो आंकिक प्रश्न होते हैं मैं उसको अलग से लेकर आऊँगा। चलिए, डैश में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
हीरा, ठीक है, डायमंड जिसको बोलते हैं। डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं जो एक त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं। चूना सफाई के दौरान CaOH2 हवा में CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर डैश की पतली परत बन सके। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, CaCO3, ठीक है, CaCO3। चलिए, एक ध्वनि तरंग के तरंगदैर्घ्य की गणना करें जिसकी आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति 400 मीटर सेकेंड है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या गणना करने के लिए बोल रहा है, आपको गणना करने के लिए बोल रहा है तरंगदैर्घ्य की यानी भी बराबर हो, ठीक है, भी बराबर होता है आपका, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ, कुछ नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा सूत्र याद रखिएगा तो दिक्कत होगा। इसमें आपको क्या करना है कि ये है, ठीक है, इस तरह का सवाल में ये जो 400 मीटर सेकेंड है इसको ऊपर रखिएगा और ये नीचे, ठीक है, और इससे इसको डिवाइड दे दीजिएगा। इससे क्या कीजिएगा, डिवाइड दे दीजिएगा। कैसे, सो देखिए 400/200, ठीक है, 400/200, ये 2 जीरो कट गया, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है, कितना आ गया 2 मीटर, कितना आ गया 2 मीटर। चलिए, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लोपस यानी PF सुपर कंप्यूटर है जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM में अनावरित किया गया है। तो इसका नाम है प्रत्यूष। क्या नाम है, प्रत्यूष, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मिनट सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु ने कितनी गतिज ऊर्जा धारण की है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। क्या होता है 1/2 mv²। तो इसमें क्या दिया है, m दिया 15, ठीक है, और v कितना दिया है 5, v कितना दिया 5, तो 1/2 × 15 × 5 × 5 कर दीजिए, ठीक है। काटने के इससे इसको काट देंगे, 7.5 आ जाएगा, तीनों को गुणा कर देंगे तो 187.5 J यानी जूल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला सवाल, यह एकमात्र अधातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है। तो एकमात्र धातु जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है तो वो हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन। अगला सवाल देखिए, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाला त्वरण का मूल्य डैश पर निर्भर नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाला त्वरण का मूल्य डैश पर निर्भर नहीं होता। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान नीचे, ठीक है, नीचे गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर। चलिए, बर्फ का गलनांक बिंदु कितना है। बर्फ का गलनांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 K, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है। तो रघुवंशम जो संकलित किया है वो है आपका कालिदास की रचना। किसकी है, कालिदास की रचना। चलिए, डैश की आवर्ती मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। तो मनुष्यों के लिए जो आवर्ती श्रव्य नहीं है वो है आपका 20 HZ से लेके 20,000 HZ तक, 20,000 HZ तक, यानी इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है। ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करने वाला जल स्रोत है तस्मान सागर। तस्मान सागर, याद रखिएगा। अगला है, बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पदों पर आधारित है। कितने अंगीय पदों पर, 8 अंगीय पद पर आधारित है। एक बार सवाल और देख लीजिए, बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाइयों एवं डैश अंगीय पद पर आधारित है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 महान और 8 अंगीय पद, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
चलिए, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र का लेखक है आपका विष्णु शर्मा। अगला, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? तो 90 डिग्री। चलिए, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम स्वीकृत संख्या कितनी है? ठीक है, या स्वीकार्य संख्या कितनी है? तो 250। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता भारत में आयोजित की गई थी? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 19वीं विश्व चैंपियनशिप 1952। चलिए, ये हुआ था आपका 1 से 10 फरवरी के बीच, जो मुंबई में हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा डूरंड कप भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं बल्कि फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, और रणजी ट्रॉफी जो है ये आपका 1934 में शुरुआत हुआ था। इसका आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI करता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आपका देवधर ट्रॉफी जो है यह आपका पहला संस्करण 1973-74 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और दलीप ट्रॉफी जो है, ठीक है, दलीप ट्रॉफी की शुरुआत 1961-62 में हुई थी। इसमें शामिल होने वाली टीमों के क्षेत्र उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य होता है, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल है, टेक्सास वॉलिचियाना जुक यानी हिमालयी यू एक डैश औषधीय पौधा है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये जो पौधा है, ठीक है, इस पौधे की छाल, कांटा, टहनियों और जड़ों से टेक्सोल नामक एक केमिकल यौगिक निकलता है और इसका उपयोग कुछ कैंसर के इलाज के लिए सफलतापूर्वक किया गया है और यह औषधि अब विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी दवा है। ठीक है, वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से जीवन का तीसरा चरण कौन सा था? तो ये हो जाएगा आपका वानप्रस्थ। गंगूबाई हंगल और प्रभा अतिरिक्त डैश घराने की प्रतिपादक थी? तो ये हो जाएगा आपका किराना घराने की। ठीक है, चितानी रामचंद्र हेगड़े निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा आपका यक्षगान नृत्य से। ठीक है, यक्षगान नृत्य से। निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका पलासी युद्ध। निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये हो जाएगा आपका चंपारण। मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2 प्रकोष्ठ। ठीक है, यह एक जलीय जीव है जो गलफड़े यानी गिल्स से सांस लेता है और मछली जल में विलय ऑक्सीजन को सांस के रूप में ग्रहण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो ये कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस, राइबोसोम प्रोटीन का कारखाना, लाइसोसोम आत्मघाती थैली, नाभिक लिपिड चयापचय। तो ये डी, ऑप्शन डी जो है ये गलत है। ठीक है, नाभिक कोशिका की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है, याद रखिएगा। चलिए, लेंस की ऑप्टिकल पावर के लिए माप की इकाई कितनी होती है? तो माप की इकाई होती है आपका डायोप्टर यानी डी। ठीक है, डी डायोप्टर। चलिए, जब हेलो एल्केन और एरिल और विनाइल हैलाइड मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वे किस अभिकर्मक का उत्पादन करते हैं? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है,
चलिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का समान सूत्र होता है R डैश mg डैश x, ठीक है। जहाँ R होता है एल्काई या एराइल एलाइड, और X जो होता है ये हेलोजन होता है, ठीक है। X क्या होता है? हेलोजन। और इसमें जो mg तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है, मैग्नीशियम। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 57, ठीक है, ऑप्शन 57, ठीक है, ऑप्शन 57 याद रखिएगा। वह चलिए, अनुच्छेद 58 जो है ये राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए जरूरी योग्यताओं का उल्लेख है। और अनुच्छेद 59 जो है राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। और अनुच्छेद 56 जो है, ठीक है, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति पर भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। चलिए, अगला सवाल है, जगन्नाथ मंदिर पुरी में किन 3 भगवानों की मूर्तियां स्थापित है? तो ये है आपका जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, ठीक है। और ये ऑप्शन ए द राइट आंसर। तो आज का ये प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।